सरहुल में हम लोग प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये प्रकृति हमें वो तमाम चीज़ देता है जिसके कारण हम लोग जीवित पाए जाते हैं और ये दुनिया फलता फूलता है। नदी नाला खेत बाड़ी इंदिरा पोखरा सब में पानी भर के लहलहा के सबकर घर में खेती बाड़ी हरा भरा कर के सबकर घर में अन्न धन भरल पुरल रहे। बलि देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पूर्वज करते आया है। पूर्वज का किया हुआ को हम लोग कैसे मिटाएंगे और कैसे भुलाएंगे। भगवान का नाम से देते हैं तो वो चरका मुर्गा होता है, चरका मुर्गा होता है। गंवा देवती का नाम से हम लोग देते हैं रंगवा मुर्गा। हम लोग अमूमन देखते हैं कि एक ही दिन उपवास होता है, पूजा होता है, शोभा यात्रा होती है। हरमू मौजा के लोग एक दिन पहले क्यों करते हैं? हम सारे सरना धर्मावलंबी प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये जो घड़ा है, ये 3 घड़ा देख के यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर इस साल वर्षा कैसे होगी। ये बहुत बड़ा आदिवासियों का एक वैज्ञानिक स्वरूप आप देख सकते हैं। हरमू में कुछ ऐसी हो गई थी कि मजबूरन यहाँ के लोगों को, यहाँ जब आवास बोर्ड ने जब अधिग्रहण किया तो हमारे सरना स्थल को भी वो अधिग्रहण कर लिए थे। अच्छा। जिसके कारण यहाँ के लोगों को पूजा पाठ के लिए व्यवधान डाला गया, जिसके कारण मजबूरन यहाँ के लोग पीपरटोली के सरना में जाकर पूजा किया करते थे, जहाँ वहाँ के लोग भी पूजा करते थे। तो वहाँ के पाहन पूजा करेंगे, दूसरों के सरना स्थल में जाना पड़ता, इतना विवश होके मजबूरी में हम लोग को वहाँ पूजा करना पड़ता था। इसको हम लोग नया साल भी कहते हैं, क्योंकि बाकी नए साल में केवल कैलेंडर चेंज होता है, लेकिन इस समय पूरा प्रकृति अपने आप को नया कर लेता है। लोग मनोकामना ही मांग रहे हैं कि पूरा दुनिया में शांति बहाल हो। जैसे दुनिया में अभी अशांति फैला हुआ है, तो दुनिया में पूरा शांति बहाल हो, मानवता में प्रेम भाव जगे और बढ़िया से मौसम जो है, हम लोग का जो है ऋतु चक्र है, धरती का घूर्णन शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड का जो सृष्टि चक्र है बढ़िया से चले। आदिवासियों का सबसे बड़ा महापर्व यानी कि सरहुल आ चुका है। और सरहुल दोस्तों 3 दिनों का होता है। पहला दिन जो है वो केकड़ा पकड़ने की विधि होती है, दूसरे दिन उपवास पूजा और जुलूस निकाला जाता है और तीसरे दिन फुलकोसी होती है। लेकिन किसी किसी सरना स्थल में एक दिन पहले ही पूजा अर्चना समाप्त कर दी जाती है और दूसरे दिन सिर्फ जुलूस जाया जाता है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमू स्थित सरना स्थल में है और इसे दिसावली भी कहा जाता है। दिसावली के अंदर भी एक सरना स्थल है और पूरा हरमू मौजा के लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माँ सरना और धर्मेश बाबा की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, सिंगबोंगा को याद किया जाता है और पूरे विश्व के लिए यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है कि सालों भर जो हो पूरा विश्व में शांति बनी रहे और वर्षा बहुत अच्छे तरीके से हो। चलिए यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से भक्तिमय सरना के भजन से ये पूरा सरना स्थल भक्तिमय हो चुका है। पूजा अर्चना अभी खत्म हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे, एलेक्स इधर दिखाइएगा, यहाँ पर देखिए नया सरना झंडा लगाया गया है। ये हर साल सरहुल के दिन बदला जाता है, ये अगले सरहुल में बदलकर फिर यहाँ पर नया सरना झंडा लगाया जाएगा। चलिए ये बाबा को, सब बाबाओं को आप साथ में देख सकते हैं, इसी हरमू मौजा के हैं और भजन कर रहे हैं। और आज पूरा सरना समाज सरहुल के रंग में रंग चुका है। चलिए थोड़ा सा सरहुल के बारे हम जानकारी लेना चाहेंगे। इस तरफ हमारे पहान बाबा लोग हैं, सामने इधर देखेंगे तो आपको भजन करती हुई महिलाएं और पूरा हरमू मौजा के लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। जो भजन अभी चल रहा है ये लगभग दोपहर तक चलेगा और ये भजन करके सरनामा और धर्मेश बाबा को साल भर के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने साकुशल हमें रखा और आने वाले समय में भी हमें साकुशल रखेंगे। इधर पूजा की सामग्री रखी गई है, इस तरफ आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर चना है, गुड़ है, बादाम है, चूड़ा है, चावल है, सरसों तेल है, धूप है, धुवन है और यहाँ पर साथ ही साथ सरई फूल भी है। सरई फूल का महत्व बहुत ज़्यादा है सरहुल के दिनों में। इसी को खोपा में लगाकर महिलाएं जो है जुलूस में जाती है और
वहाँ पर नृत्य करते हुए आगे सरना स्थल यानी कि सिरम टोली तक पहुँचती है। चलिए सबसे पहले हम लोग पहान बाबा से समझेंगे कि इस बार का वर्षा कैसे होगा और इस बार क्या क्या मनोकामना पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, झारखंड के लिए मांगा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे बगल में पहान टोली है, वहाँ के भी पहान बाबा यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। बाबा जोहार। सरहुल में आप लोग इसी सरना स्थल में आते हैं पूजा करने के लिए? हम एक ही मौजा में है, इसीलिए एक ही मौजा, हरमू मौजा। हरमू मौजा। अच्छा बाबा, और जगह तो एक ही दिन उपवास, पूजा और जुलूस होता है, आप लोग एक दिन पहले करते हैं? यहाँ हम लोग के पूर्वज लोग पहले ही से एक दिन पहले पूजा किया है। एक दिन उपवास, पहला दिन उपवास करते हैं, द्वितीय को पूजा करते हैं। पहले दिन ही जल रखा है, पूजा कल हो गया और आज हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद यहाँ जाके घर वाला पूजा करेंगे और उसके बाद कल तो शोभा यात्रा, कल सिर्फ शोभा यात्रा जाएंगे। सिर्फ सहूलियत के चलते ही बहुत पहले से ही एक द्वितीय को पूजा करते आए हैं। तो अच्छा, मतलब पुरखा लोग पहले से ही करते आए हैं? हाँ, पहले से करते हैं, उसी को हम लोग बरकरार रखे। अच्छा, इस बार क्या मनोकामना मांगी गई है बाबा? हम लोग मनोकामना ही मांग रहे हैं कि पूरा दुनिया में शांति बहाल हो। जैसे दुनिया में अभी अशांति फैला हुआ है, तो दुनिया में पूरा शांति बहाल हो, मानवता में प्रेम भाव जगे और बढ़िया से मौसम जो है हम लोग का जो है ऋतु चक्र है, धरती का घूर्णन शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड का जो सृष्टि चक्र है बढ़िया से चले, अपूर्वत और धर्म से चला आयो। हम इनको इसी में आशीर्वाद दें ताकि पूरा मानव का कल्याण हो, हर जीव जंतु को दाना पानी मिले, पानी और सब सुख शांति से जिए, मिलजुल के सब आगे बढ़े, यही हम लोग कामना करें। इस बार वर्षा कैसी होगी बाबा? आप लोगों ने देखा घड़ा? अभी तो हम लोग पूजा करने के उपरांत ही घड़ा को देखेंगे, अभी तो नहीं देखे हैं। अच्छा, अभी पूजा खत्म हो उसके बाद वहाँ पर देखेंगे घड़ा, है ना। देखिए, घड़ा देखने की एक बड़ी पुरानी परंपरा है। घड़ा के अनुसार ही पता चलता है कि इस साल वर्षा कैसे होगी। हम आपको थोड़ा घड़ा दिखाना चाहेंगे, थोड़ा इस तरफ आइएगा। आइए एलेक्स, ये घड़ा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो घड़ा है, ये 3 घड़ा देख के यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर इस साल वर्षा कैसे होगी। ये बहुत बड़ा आदिवासियों का एक वैज्ञानिक स्वरूप आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक मौसम देख के बताते हैं कि वर्षा कैसे होगी, लेकिन यहाँ पर आदिवासी समाज सिर्फ और सिर्फ घड़ा देखकर बताता है कि इस साल वर्षा कैसी होगी, फसल कैसी होगी, धान कैसे होगा, सब कुछ इसी 3 घड़ा से पता चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वैज्ञानिक शुरू से आदिवासी समाज रहा है और हर एक तबके से यहाँ पर मौसम को समझने का प्रयास किया है। चलिए, और यहाँ पर लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर दीदी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। दीदी जोहार। जोहार। जय में सरहुल आ गया है, सब एकदम सरहुल के रंग में रंग चुके हैं। कैसा लग रहा है इस बार? एक्साइटेड हैं? सबको जोहार हमारे हरमू ग्रामवासियों की ओर से। सरहुल पर्व का तो सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता ही है, क्योंकि हम सारे सरना धर्मावलंबी प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जिस तरह से कल का दिन उपवास का था, मिट्टी घुसाने का दिन था, कल का उपवास पानी रखने के बाद आज सरना स्थल में पूजा प्रार्थना के लिए पूरा ग्रामवासी भाई बहन आयो बाबा सबको एकत्रित हुए हैं, तो बहुत उत्साह तो है। और कल फिर जुलूस होगा जिसमें सभी कोई भाग लेंगे। जुलूस की तैयारी हो गई? जुलूस की तैयारी भी हो गई है और तैयारी चरम सीमा तक तो आखिरी तक रहता ही है, तो अभी भी कुछ बाकी है जो रात में हम लोग निपट लेंगे। अच्छा, हरमू मौजा का जो जुलूस है बहुत देखने लायक होता है। आप लोगों की झांकी भी बहुत शानदार होती है। इस बार भी झांकी निकाल रहे हैं? हाँ, झांकी निकाल रहे हैं। चलिए, तो हरमू मौजा का झांकी और जुलूस बहुत भव्य होता है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर संख्या भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर निकाली जाती है। चलिए, हमारे साथ रविदा है। रविदा से थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे कि इस बार सरहुल को लेकर कितना एक्साइटेड है, क्योंकि ऐसा पर्व है कि लोग नाचते गाते इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कितना एक्साइटेड है दादा इस बार सरहुल के लिए? और पूजा पाठ एक दिन पहले हो रहा है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे जी। ये जो सरहुल का जो त्यौहार है, ये तो वाकई में खुशियों का त्यौहार है और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि ये जीव जंतु के लिए भी खुशी का त्यौहार है, पशु पक्षी के लिए भी खुशी का त्यौहार है। इस सरहुल में
हम लोग प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये प्रकृति हमें वो तमाम चीज़ देता है जिसके कारण हम लोग जीवित पाए जाते हैं और ये दुनिया फलता फूलता है। आज हवा हो, पानी हो, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज इस पूजा के माध्यम से हम लोग प्रकृति का धन्यवाद करते हैं और ये इसको हम लोग नया साल भी कहते हैं, क्योंकि बाकी नए साल में केवल कैलेंडर चेंज होता है, लेकिन इस समय पूरा प्रकृति अपने आप को नया कर लेता है। पेड़ पौधा भी अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करते हैं, उसमें फूल लगता है, उसमें फल लगते हैं और इस समय सारा कुछ हम लोगों को खाने के लिए भी बेहतर बेहतर चीज़ मिलता है। पशु पक्षी जो एक साल बहुत सारे चीज़ जो अब नहीं मिल रहा था जंगल झाड़ पहाड़ में, लेकिन अब इस सरहुल के आते ही जो नए पत्ते लगे, नए फूल लगे, नए फल लगे, उनके लिए भी भरपूर खाने पीने के लिए मिलता है। तो ये चिड़िया लोग भी चहचहा कर इस सरहुल का स्वागत करते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छा रविदा, मतलब हम लोग अमूमन देखते हैं कि एक ही दिन उपवास होता है, पूजा होता है, शोभा यात्रा होती है। हरमू मौजा के लोग एक दिन पहले क्यों करते हैं? इसके पीछे मतलब लगभग कई सालों का इतिहास जुड़ा हुआ है कि पहले इस हरमू में कुछ ऐसी हो गई थी कि मजबूरन यहाँ के लोगों को, यहाँ जब आवास बोर्ड ने जब अधिग्रहण किया तो हमारे सरना स्थल को भी वो अधिग्रहण कर लिए थे। अच्छा। जिसके कारण यहाँ के लोगों को पूजा पाठ के लिए व्यवधान डाला गया, जिसके कारण मजबूरन यहाँ के लोग पीपरटोली के सरना में जाकर पूजा किया करते थे, जहाँ वहाँ के लोग भी पूजा करते थे। तो वहाँ के पाहन पूजा करेंगे, आपको दूसरों के सरना स्थल में जाना पड़ता, इतना विवश होके मजबूरी में हम लोग को वहाँ पूजा करना पड़ता था। तो वहाँ के पाहन पहले अपना मौजा में पूजा करते थे, उसके बाद यहाँ के पाहन वहाँ पूजा करते थे। तो ऐसा पूजा करते करते हम लोग का रात हो जाता था, जिसके कारण हम लोग शोभा यात्रा में नहीं जा पाते थे। जिसके कारण वहाँ का पाहन, यहाँ का पाहन सारे लोग मिलके ये फैसला हुआ कि हम लोग एक दिन पहले पूजा करेंगे। तो हम लोग इत्मीनान से पूजा करके दूसरे दिन हम लोग शोभा यात्रा में शामिल होके सिरुमटोली सरना स्थल में पूजा कर सकते हैं। इस तरह का विकल्प बाप दादा समय से ही निकाला गया था, बहुत पुराना है जी। तो उसी समय से फिर हम लोग उस चीज़ को करते करते तो फिर आज जो काफ़ी संघर्ष के बाद इस देशवली सरना स्थल जो हम लोग का खतियानी सरना स्थल है, इसको हम लोग बचा पाए। तो हम लोग इस पूजा विधि विधान को फिर हम लोग यहाँ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक दिन पहले ही यहाँ हम लोग का पूजा होता है और कल फिर हम लोग शोभा यात्रा के लिए हम लोग निकलते हैं। मतलब कल सिर्फ शोभा यात्रा में आपको शामिल होना है? जी, अभी यहाँ पूजा के बाद सभी अपने अपने घरों में पूजा आराधना करेंगे, सबके घर में झंडा गड़ी होगा और कल हम लोग बृहद रूप से पूरे शोभा यात्रा में निकलेंगे और सिरुमटोली सरना स्थल में वहाँ हम लोग अच्छा, हरमू मौजा का जो शोभा यात्रा होता है वो देखने लायक होता है। एक तो आप लोगों की आबादी बहुत ज्यादा होती है, दूसरा आप लोग झांकी निकालते हैं। इस बार की कोई झांकी की थोड़ी सी हमें झलक बता सकते हैं? जी, यहाँ के लोग काफ़ी मतलब सरना धर्म और अपने चीज़ों को बखूबी जानते हैं, जिसके कारण उनका रुझान काफ़ी अच्छा रहता है और सारे लोग पारंपरिक वेशभूषा में निकलते हैं। उसमें से एक लोग भी किसी दूसरे वेशभूषा में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा। सब ढोल नगाड़ा मांदर के साथ निकलते हैं और रीझ रंग के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस बार भी झांकी की बात है और इस बार जैसे हमारे महिला काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस बार का जो थीम रखा गया है वो जनी शिकार, जनी शिकार जिसको कुड़ुख में मुक्का सिंदरा कहा जाता है। अच्छा। है ना। तो जनी शिकार ये हम लोग का जो रोहतासगढ़ का जो इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। जब पुरुष लोग जब सिंदरा के लिए जब चले गए थे, जिसमें एक भी पुरुष मतलब गांव में नहीं रहते हैं, उसी समय में दुश्मन लोग जब यहाँ आक्रमण किए थे तो उस समय केवल महिला देखकर ही आक्रमण किया गया था। तो हमारी महिलाएं इतनी सशक्त थी, इतने जागरूक थे कि वो लोग तुरंत पुरुष वेश धारण किए और उसके बाद दुश्मनों को इतना ज़बरदस्त टक्कर दिया, 3 बार दुश्मनों को हराकर वहाँ से खदेड़ा। तो ये यादगार हो गया और हर 12 साल में उसी की याद में यहाँ जनी शिकार मनाया जाता है। तो जितनी महिलाएं हैं वो पुरुष वेश में कल इस शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। मतलब शोभा यात्रा में भी शामिल होंगी महिलाएं? जी, जी। साड़ी नहीं पहनेंगी? साड़ी बाकी लोग साड़ी पहनेंगे, लेकिन जो लोग उस झांकी में रहेंगे वो लोग पुरुष वेश धारण करेंगे। वो लोग अपना पुरुष का जितना भाइयों का, पिता का, बेटा का जो ड्रेस है उसको पहनकर और जनी शिकार जो हम लोग करते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और वहाँ मुर्गी, चिंगना, बकरी, छगरी, सुअर जो मिलता है उसका हम लोग शिकार करते हैं। तो वही शिकार का प्रतीक के रूप में जो भी मुर्गी, चिंगना का जो प्रतीक है उसको लेकर वो लोग चलेंगे। और हम आपको पहले बता दे रहे हैं
कि झांकी में आपको कल क्या देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आपको देखना है तो आपको हरमू मौजा का झांकी के लिए इंतजार करना होगा। कब तक आप लोग मेन रोड से पार होंगे, क्या समय हो जाएगा? यहाँ से लगभग हम लोग बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा यहाँ है। बाबा कार्तिक उरांव जो कि इस शोभा यात्रा के जनक है। शोभा यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी हाथमा से सिरमटोली तक चलकर। तो पहले उनका जो प्रतिमा है हरमू चौक में, तो हम लोग पहले उस प्रतिमा में माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो लगभग यहाँ से 1 से 1:30 बजे हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में नाचते गाते पूरा मेन रोड अपर बाजार होते हुए शहीद चौक फिराया लाल। अगर लोग आपकी झांकी का इंतजार करें, देखना चाहे, तो कितना बजे तक मेन रोड में रहेंगे? लगभग मेन रोड में हम लोग 4 से 5 बजे हम लोग वहाँ पहुँचते घुस हैं, जाएंगे, घुस जाते हैं वहाँ। थोड़ा सा शहीद चौक के पास जाम के कारण, भीड़ के कारण थोड़ा सा फिराया लाल पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ रहेंगे उस समय। और मतलब कल आपको जीवंत जनी शिकार देखने को मिलेगा। तो ये हरमू मौजा है और एक दिन पहले यहाँ पर पूजा की जाती है और पूजा के पीछे का भी एक इतिहास है जो रविदा ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रविदा। और इस तरफ आप देख सकते हैं सरहुल का किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। लोग पूजा पाठ में इस तरीके से गुम हो गए हैं, माँ सरना की आराधना में, बाबा धर्मेश की आराधना में, सिंगोंगा की आराधना में। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से सिर्फ पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहान जी है हरमू मौजा के। बाबा थोड़ा सा आइएगा ना। जोहार बाबा, पूजा पाठ ठीक से हो गया? हाँ, ठीक से हो गया। आपका चैनल को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रार्थना इस बार की है पूरे संसार के लिए, आदिवासी समाज के लिए, झारखंड के लिए? जी हाँ, आज हम गांव घर के लिए, सबका बाल बच्चा के लिए, पूरा गांव के लिए, अपना मोजा के लिए हम प्रार्थना किए चाला माँ धर्मेश बाबा से कि मेरा गांव गंडा साफ सुथरा रहे, डारपड़ा साफ सुथरा, घर द्वार साफ सुथरा, सबका बाल बच्चा कुशल मंगल रहे, इले के अर्जी विनती किए। और हम सरना माँ से भी प्रार्थना किए कि बढ़िया से बरखा पानी दे के सबका घर में अनर धन आवे और सबका घर में सुख और शांति बनाए रखे और सबका घर में सुख शांति बना के सब बरकत दे के और उन लोग का घर में अनर धन से भरल पुरल है, सबका बेड़ा को पार लगाई लेके हम अर्जी विनती की आज सरना माँ से। अच्छा बाबा, आप लोग ये रंगवा मुर्गा, चरका मुर्गा ये सब नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाएंगे। अभी हम लोग अभी सरना में पूजा किए, अब तो सरना में पूजा किए, अब सरना से बाहर में अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अभी वहाँ गोबर करेंगे, बलि देंगे। तो अच्छा, बलि देना कितना जरूरी है आदिवासी समाज में? बलि देना बहुत जरूरी है, इसलिए कि पूर्वज करते आया है। पूर्वज का किया हुआ को हम लोग कैसे मिटाएंगे और कैसे भुलाएंगे? जो कुछ भी रास्ता दिखाया है, जो बताया है, वो तो पूर्वज का ही बताया हुआ है। जो रखा है, जो मतलब जंगल मतलब घर द्वार उन्हीं का दिया हुआ है, जन्म कर्म उन्हीं का दिया हुआ है, रास्ता भी उन्हीं का दिया हुआ है, दिखाया हुआ है, और बुद्धि ज्ञान भी उन्हीं का सिखाया हुआ है। तो उन्हीं का बुद्धि ज्ञान को, उन्हीं का बताया हुआ रास्ता को हम लोग अपनाएंगे ना, जरूरी है। क्या क्या मुर्गी चढ़ता है? ये है पूर्वज का नाम से हम लोग अभी लुपुंग का टेट देंगे, मतलब लुपुंग का टेट होता है पूर्वज का नाम से। और जैसे कि अभी हम लोग भगवान का नाम से देते हैं तो वो चरका मुर्गा होता है, चरका मुर्गा होता है। गंवादेती का नाम से हम लोग देते हैं रंगवा मुर्गा। तो हम लोग अभी पहले गंवादेती को देंगे। गांव का देवता सबसे बड़ा है, मतलब ये मोजा का देवता, मतलब गंवादेती बोलते हैं उनको। तो वो अपना मोजा में ही रहता है, वो दूसरा मोजा में नहीं जाएंगे, मतलब दूसरा मोजा वो अपना मोजा का ही गंवादेती रहता है। तो उनको अभी हम लोग पुकारेंगे, रंगवा मुर्गा दे के 3 बार टिक्का दे के वहाँ चावल रख के और मुर्गा को नहला धुला, पैर मुड़ से लेके पैर तक पोंछ उतारेंगे, फिर सिंदूर दे के फिर चावल उठाएंगे और फिर धरती में फिर चावल सिंदूर दे के धरती में चावल रख के फिर हम चावल उठाएंगे। उसके बाद में हम वही गंवादेती को पुकारेंगे कि गंवादेती, हम तो अर्जी विनती कर रहे हैं, तो गाँव गंडा साफ़ सुथरा रहे, ढारपेड़ा साफ सुथरा, घर द्वार साफ सुथरा रहे, तो से अर्जी विनती हो सबकर बाल बच्चा के रक्षा करवे, सबकर बेड़ा के पार लगावे, ये लेके हम उनसे अर्जी विनती करते हैं। सबका घर आंगन में बाजा बजे शादी का, सबका बेड़ा को पार लगाना, ये बोल के हम उनको अर्जी विनती करते हैं, उनको पुकारते हैं। उनको अगर खुश है और मेरा अर्जी विनती आ रहा, मेरा हमसे कोई गलती हो गया, कोई चीज़ छूट गया, तो अगर मान लो गलती होता है तो कभी मुर्गा जो इधर से उधर होते रहेगा, दाना नहीं खाता है। और मतलब अगर खुश है, दिल खोल है ना,
तो कितनों खाल रहेगा, पेट भरल रहेगा, एकदम बड़ा सा पेट भरल रहेगा, फिर भी 2 दाना जरूर उठाएगा। गवा देती का आदमी लोग बहुत कुछ बोलता है कि मुर्गा भूखा है तो खाता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग जानते हैं, पुकारते हैं, जब वो आते हैं हम लोग का पुकार सुनते हैं और आते हैं ना, तो हम लोग का मन भी मतलब टटोलते हैं, तो हम लोग का मन भी एहसास होता है कि आ गए, हम पुकारे तो बोल के। तो ऐसे होता है। बहुत कुछ जो नहीं करता है वो लोग बहुत कोई नहीं विश्वास करता है, बहुत कोई बोलते हैं कि भूखा इसी के लिए खा गया, तो वो बोलेगा कि खाया है तो इसी के लिए नहीं खा रहा है, ऐसे बोलता है, उससे नहीं लेकिन होता है। विश्वास से खाता विश्वास है। से खाता है, मतलब उसको पुकारते हैं। जब पूर्वज किया है तो वो इतना भी नहीं था, जब उस समय वैज्ञानिक लोग नहीं था, उस समय वो पानी का अनुमान किया, तो आज हम उसको कैसे हम उसको ये मानेंगे, गलत मानेंगे। उस समय वो कहाँ तूफान आएगा, कहाँ बाढ़ आएगा, कब बारिश होगा, उसको सब अनुमान करता था, बिना घड़ी का टाइम बताता था। तो पहले का आदमी बुद्धिमान था और बहुत ज्ञान था पूर्वज लोग का। तो वो लोग का बात को हम लोग भुला देंगे उन लोगों का बात को, तो हम लोग फिर कहीं का नहीं रह गए। अभी तो अब तो इंस्टा का ज़माना आ गया, घड़ी का ज़माना आ गया, अभी तो वैज्ञानिक का ज़माना आ गया। उस समय वैज्ञानिक नहीं था, कहाँ बारिश हो रहा है, कहाँ डूबा होने वाला है, उसको सब जानता था, आदिवासी बता देते थे। और वहाँ पर घर नहीं बनाते थे बोलो। और आज बारिश आने वाले लोग चिड़िया को देख के भी महसूस करता था, हवा को देख के भी महसूस करता था कि इधर से पानी आएगा, ई कोना से पानी आएगा, ऊ कोना से पानी आएगा, ये लेके उन लोग को एहसास हो जाता था। मतलब उन लोग को पूरा जानकारी था, उन लोग वैज्ञानिक से कम नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि पूरे विश्व में ना अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला वैज्ञानिक अगर कोई था तो आदिवासी ही थे। ठीक है बाबा, आप पूजा करिए। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पर पूजा हो रही है। अभी घड़ा को नहीं हटाया गया, मतलब घड़ा को नहीं देखा गया है कि वर्षा इस बार कैसी होगी नहीं होगी। अभी पूजा पाठ चल रहा है, इसके बाद फिर वहाँ पर देखने की विधि यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर युवा वर्ग को आप देख सकते हैं। युवा वर्ग अब अपने समाज को लेकर, अपने धर्म को लेकर बहुत जागरूक हो चुका है। पहले युवा वर्ग सरना स्थल नहीं आते थे, आते भी थे तो पूजा नहीं करते थे। अब आते हैं, पूजा करते हैं और बाकायदा अपने पूर्वजों के नियम को सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पूरा झारखंड, पूरा आदिवासी समाज अभी सरहुल के रंग में रंगा हुआ है। हरमू मौजा एक दिन पहले ही सरहुल की पूजा अर्चना कर रहा है, बाकी जगहों में कल होगा। कल जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सरहुल की शुरुआत हो चुकी है। आप इस वीडियो को देखिए और अपने हर्षोल्लास के साथ इस बार सरहुल को मनाइए। चलिए, जोहार रहेगा।